है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। आज के जो डिस्कशन का जो टॉपिक है वो मीडियम पे बात करेंगे, डेंसिटी पे बात करेंगे। डेंसिटी में ऑप्टिकल डेंसिटी होता क्या है उसके बारे में बात करेंगे, रिलेशन के बारे में बात करेंगे। V इक्वल टू न्यू इंटू लैम्डा। V इज द वेव वेलोसिटी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव। तो यहाँ पे लाइट का जो वेव है उसके वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और लैम्डा पे रिलेशन फाइंड आउट करेंगे और उसका क्या क्या चेंजिंग आता है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के दौरान, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद रिफ्रैक्शन एट द प्लेन सरफेस। तो रिफ्रैक्शन का भी 4 टॉपिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है रिफ्रैक्शन एट ए प्लेन सरफेस, रिफ्रैक्शन एट अ कर्व सरफेस, रिफ्रैक्शन थ्रू ए लेंस एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ए प्रिज्म। तो पहला जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का है वो रिफ्रैक्शन एट प्लेन सरफेस। तो प्लेन सरफेस के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं स्टेप बाय स्टेप कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहता क्या है और उसके पहले हमको क्या जानना चाहिए रिफ्रैक्शन को समझने के लिए, उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। कोई भी लाइट जब किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो उस लाइट का 3 फेनोमेनन क्रिएट होता है। फर्स्ट फेनोमेनन को कहते हैं रिफ्लेक्शन, सेकंड को कहते हैं एब्जॉर्प्शन और थर्ड को कहेंगे ट्रांसमिशन ऑफ लाइट। तो किसी भी सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होता है हमको पता है कि लाइट जो है स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल करता है क्योंकि उसका वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है, जिसके चलते लाइट का जो मोशन होता है वो स्ट्रेट पाथ में होता है। तो किसी भी सरफेस पे जब लाइट इंसिडेंट होता है तो कितने फेनोमेनन क्रिएट होते हैं उसको हम लोग देखेंगे। सपोज एक सरफेस है और ये सरफेस जो है 2 मीडियम को सेपरेट कर रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस ऑफ 2 सरफेस। और इस सरफेस पे जब लाइट हम इंसिडेंट करते हैं स्ट्रेट पाथ पे ये ट्रैवल करता है तो इसका 3 फेनोमेनन क्रिएट होते हैं। कुछ लाइट का जो पार्ट होता है यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाता है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंट, कुछ पार्ट यहाँ से रिफ्लेक्ट कर जाता है और कुछ पार्ट जो है दूसरे मीडियम में ट्रांसमिट हो जाता है। ये 3 फेनोमेनन क्रिएट होते हैं एक्स वाई। तो इस लाइट को हम लोग बोलते हैं इंसिडेंट लाइट। इंसिडेंट लाइट इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टेड लाइट। रिफ्लेक्टेड लाइट। और इस लाइट को बोलेंगे ट्रांसमिटेड लाइट। ट्रांसमिटेड लाइट। तो इंसिडेंट लाइट का यहाँ पे लाइट कुछ एब्जॉर्ब हो गया, यहाँ पे होता है एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट। तो इंसिडेंट लाइट का 3 फेनोमेनन क्रिएट हुआ, एक एब्जॉर्प्शन, एक रिफ्लेक्शन और एक ट्रांसमिशन। ये जो रिफ्लेक्शन है, ट्रांसमिशन है, एब्जॉर्प्शन है वो मीडियम टू मीडियम चेंज होता है। वो डिपेंड करता है कि मीडियम कैसा है मेरा। तो मीडियम अगर चेंज करेंगे तो कुछ रिफ्लेक्शन में भी, ट्रांसमिशन में भी और एब्जॉर्प्शन में भी चेंजिंग आएगा। तो वो डिपेंड करता है मीडियम टू मीडियम। तो लाइट जब भी किसी सरफेस पे इंसिडेंट होता है तो उसको 3 फेनोमेनन क्रिएट होंगे। उसमें लिखा हुआ शॉर्ट फॉर्म में रेट, RAT। R मीन्स A and T। ये 3 पार्ट में डिवाइड हुआ। R का मतलब क्या हुआ? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सेकेंड absorption of light. Absorption of light. And third will be transmission of light. Transmission of light. Okay? तो ये 3 फेनोमेनन जब इंसिडेंट लाइट का हुआ तो ये डिपेंड किस पे कर रहा है? ये मीडियम पे। तो हम लोग बात सबसे पहले करेंगे कि मीडियम क्या होता है। मीडियम के अकॉर्डिंग ये रिफ्लेक्शन, ट्रांसमिशन और एब्जॉर्प्शन के फेनोमेनन होगा। तो किस मीडियम में रिफ्लेक्शन ज़्यादा होगा, किस मीडियम में ट्रांसमिशन ज़्यादा होगा, वो डिपेंड करता है मीडियम के नेचर पे। तो हम लोग बात करने वाले हैं रिफ्लेक्शन पढ़ने से पहले मीडियम के बारे में।
मीडियम, मीडियम है क्या? एक्चुअली मीडियम को हम दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक को कहते हैं ओपेक मीडियम, ओपेक मीडियम, और सेकेंड को कहेंगे ट्रांसपेरेंट मीडियम, ट्रांसपेरेंट मीडियम। दो मीडियम है यहाँ पे, एक है ओपेक और दूसरा है ट्रांसपेरेंट मीडियम। ओपेक मीडियम का मतलब क्या हुआ? जिसमें लाइट पास नहीं करे, लाइट कैन नॉट पास। ट्रांसपेरेंट मीडियम का मतलब क्या हुआ? जिसमें लाइट पास करे, लाइट विल पास। ठीक है, इसमें लाइट पास नहीं होता है, इसमें लाइट पास होगा। अगर हम बात करें कि ओपेक मीडियम में, तो ओपेक मीडियम में देखा जाए कि रिफ्लेक्शन फेनोमेनन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का जो फेनोमेनन होगा, रिफ्लेक्शन फेनोमेनन वो सबसे ज्यादा, एंड ट्रांसमिशन का जो फेनोमेनन होगा वो लिस्ट होगा, सबसे कम। अगर हम बात करें ट्रांसपेरेंट मीडियम में, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन जो होगा वो सबसे कम होगा, लिस्ट होगा। एंड ट्रांसमिशन का जो फेनोमेनन होगा, वो सबसे ज्यादा ट्रांसपेरेंट मीडियम में। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें वुड, ब्रिक्स, वैक्स, ये सब ओपेक मीडियम है। इसमें लाइट बहुत कम पास करता है, यानी ट्रांसमिशन का फेनोमेनन जो होता है सबसे मिनिमम होगा और रिफ्लेक्शन का फेनोमेनन सबसे ज्यादा होगा, यानी सेम मीडियम में लौट के चला जाएगा। यहाँ पे अगर हम बात करें ट्रांसमिशन यानी ट्रांसपेरेंट मीडियम के लिए, तो यहाँ पे ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा होगा, यानी दूसरे मीडियम में लाइट ट्रैवल करेगा। कौन कौन सा एग्जाम्पल हो सकते हैं ट्रांसमिशन मीडियम के, ट्रांसपेरेंट मीडियम का? वाटर, ग्लास, एयर, ऑयल, ये सब जो है ट्रांसपेरेंट मीडियम है। इसमें लाइट जो है ट्रैवल करता है। लाइट वाटर में भी ट्रैवल कर सकता है, ग्लास में भी ट्रैवल कर सकता है, एयर में भी ट्रैवल कर सकता है। जिसमें लाइट ट्रैवल करता है वैसे मीडियम को हम क्या बोलेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम। और वैसे मीडियम जिसमें लाइट कम ट्रैवल करता है उसे हम क्या बोलेंगे? ओपेक मीडियम। तो दो मीडियम की बात हो गई। जैसे हम बात करें, ये एक इंटरफेस है, दो मीडियम को सेपरेट कर रहा है। लाइट यहाँ पे इंसिडेंट हुआ, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो गया और कुछ लाइट इसमें ट्रांसमिट हो जाता है। अगर रिफ्लेक्शन सबसे ज्यादा है तो ये कैसा मीडियम होगा? ओपेक। अगर ट्रांसमिशन सबसे ज्यादा है तो क्या मीडियम होगा? ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट का मतलब होता है जब लाइट दूसरे मीडियम में ट्रैवल करता है, उसे बोलते हैं ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, तो इस मीडियम में लाइट अगर ट्रैवल करता है उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन, और इसी को कहते हैं रिफ्रैक्शन। क्या बोलेंगे? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट क्या है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा ब्रीफली। उसके पहले हम लोग बात करेंगे डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी होता क्या है? सेकेंड, डेंसिटी। डेंसिटी हम बहुत पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं कि डेंसिटी होता क्या है। मास पर यूनिट वॉल्यूम को डेंसिटी बोलते हैं।
तो ये हुआ मास डेंसिटी। डेंसिटी को दो पार्ट में हम लोग डिवाइड करेंगे। फर्स्ट mass density, second will be optical density. Optical density, mass density, and second will be optical density. What is the basic difference between them? Optical density and mass density. Optical density means it tells about the heaviness or lightness of the material. मटेरियल के हैवीनेस और लाइटनेस के बारे में बताता है, कितना हैवी है, कितना वो हल्का है, लाइट है, उसके बारे में बताता है मास डेंसिटी। और इसका जो मेजरमेंट होता है, इट मेजर्स measured by mass per unit volume. मास पर यूनिट वॉल्यूम से इसको मेजरमेंट करते हैं। इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है रो, ये हुआ मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, और मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम को ही कहते हैं मास डेंसिटी। ठीक है, जब मॉलिक्यूल बहुत क्लोज होता है तो उसका डेंसिटी ज़्यादा हो जाता है, यानी कम वॉल्यूम में ज़्यादा मास होना, दैट मीन्स हायर डेंसिटी। तो इस डेंसिटी को हम भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं डेंसर और दूसरे को क्या बोलेंगे, रेयर। डेंसर एंड रेयर। तो डेंसर का मतलब क्या होता है, जब डेंसिटी का वैल्यू जो है हाई हो जाए। रेयर का मतलब क्या हुआ, जब मास डेंसिटी का वैल्यू लो हो जाए। जब मास डेंसिटी का वैल्यू लो होगा, तो उसको रेयर मीडियम बोलेंगे, और जब मास डेंसिटी का वैल्यू हाई होगा तो उसको डेंसर मीडियम बोलेंगे। ठीक है, बट मेरा जो डिस्कशन का जो टॉपिक है आज का क्लास का, वो है ऑप्टिकल डेंसिटी। इसके बारे में हमने पढ़ा है, मास डेंसिटी के बारे में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑप्टिकल डेंसिटी के बारे में कि ऑप्टिकल डेंसिटी क्या है और ऑप्टिकल डेंसिटी मास डेंसिटी से कैसे डिफर करता है। तो ये क्या बताता है ऑप्टिकल डेंसिटी? ऑप्टिकल डेंसिटी क्या बताता है? It tells about how material is able to slow down, how much material is able to slow down the speed of light. लाइट की स्पीड को मटेरियल किस तरह से स्लो डाउन करता है, उसके स्पीड को कम करता है, दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड ऑप्टिकल डेंसिटी। उसी को हम कहते हैं ऑप्टिकल डेंसिटी। यानी ऑप्टिकल डेंसिटी का मतलब है जिसमें ज्यादा डेंस होता है, ऑप्टिकली जो डेंस होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाता है। जो ऑप्टिकली थोड़ा सा कम डेंस होता है उसमें स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा हो जाता है। तो वह स्पीड ऑफ लाइट से डिटरमिन होता है कौन? ऑप्टिकल डेंसिटी। सो इट कैन बी डिटरमिन बाय speed of light and measured by the ratio of speed of light in two media। दो मीडिया का जो स्पीड होता है लाइट का, उसके रेशियो से ये
मेजर्ड किया जाता है। उसी मेजरमेंट को हम यहाँ बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या करता है कि ये ऑप्टिकली डेंस है कि रेयर है उसको डिटरमिन करता है। कौन? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसका जो वैल्यू होता है स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइडेड बाय स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में हम बहुत डिटेल से बात करेंगे नेक्स्ट क्लास। अभी सिर्फ उसके बारे में जान लें कि ऑप्टिकल डेंसिटी है क्या और ऑप्टिकल डेंसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, म्यू से। म्यू का वैल्यू हो गया c डिवाइडेड बाय v। c क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। जिस मीडियम की बात करेंगे उस मीडियम का ये स्पीड ऑफ लाइट है। और ये हुआ c। c का वैल्यू जो है कांस्टेंट होता है और वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय v। सो म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम। अगर मीडियम पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम हो जाता है। तो जैसे ही अब इसको हम चाहें तो दो पार्ट में हम डिवाइड कर सकते हैं। दो पार्ट में हम डिवाइड करेंगे। एक होता है ऑप्टिकली, ऑप्टिकली डेंस है, और दूसरा क्या होगा? ऑप्टिकली रेयर। एक ऑप्टिकली रेयर होगा, एक ऑप्टिकली डेंसर होगा। ऑप्टिकली रेयर का मतलब क्या होगा? ऑप्टिकली रेयर का मतलब हुआ, डेंसर का मतलब हुआ कि म्यू का वैल्यू ज्यादा, म्यू का वैल्यू ज्यादा होने से क्या होगा? स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम विल बी लेस। तो ये v का वैल्यू कम होगा तब म्यू का वैल्यू ज्यादा होगा। तो ऑप्टिकली डेंसर का मतलब है जहां पे स्पीड ऑफ लाइट स्लो हो जाए, यानी स्पीड ऑफ लाइट स्लो मूव करे, वैसे मीडियम को बोलते हैं ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली डेंसर का मतलब क्या हुआ कि म्यू का वैल्यू अगर बड़ा होगा तो v का वैल्यू छोटा हो जाएगा। म्यू इंक्रीजेस देन v डिक्रीजेस, यानी स्पीड ऑफ लाइट का जो मोशन है और स्पीड ऑफ लाइट जो है वो डिक्रीज कर जाएगा। वैसे मीडियम को क्या कहते हैं? ऑप्टिकली डेंसर। ऑप्टिकली रेयर का मतलब क्या हुआ कि अगर म्यू का वैल्यू कम हो जाए, म्यू का वैल्यू कम हुआ तो स्पीड ऑफ लाइट बढ़ जाएगा। तो ऑप्टिकली रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है, फास्ट मूव करता है, तो वह फास्ट मूव करेगा। अगर म्यू का वैल्यू अगर डिक्रीज हो जाए तो v का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। तो वैसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट फास्ट मूव करे उस मीडियम को ऑप्टिकली रेयर कहते हैं। वैसा मीडियम जिसमें स्पीड ऑफ लाइट स्लो मूव करे वैसे मीडियम को ऑप्टिकली डेंसर मीडियम कहते हैं। इस रिलेशन से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली रेयर का जो मेजरमेंट है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से किया जाता है, स्पीड ऑफ लाइट से किया जाता है। तो स्पीड ऑफ लाइट किसमें क्या है उसके आधार पे हम बोल सकते हैं कि कौन रेयर है और कौन डेंसर है। तो ये रहा ऑप्टिकल डेंसिटी। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको जानना जरूरी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अभी हमने देखा कि एक मास डेंसिटी है और एक है ऑप्टिकल डेंसिटी। दोनों में जो हमने देखा कि एक कभी कभी होता क्या है कि अगर मास डेंसिटी अगर बहुत ज़्यादा है तो इसका ऑप्टिकल डेंसिटी भी जनरली ज़्यादा ही होता है, लेकिन ये हमेशा ये ट्रू नहीं होता है। कहने का मतलब हुआ, फर्स्ट पॉइंट हम लिखते हैं, मोस्ट
most of the time a material that is denser is usually also and optically dense। जो मीडियम डेंसर होता है वो जनरली क्या होता है, ऑप्टिकली डेंसर भी होता है। लेकिन ये मोस्ट ऑफ द टाइम, लेकिन ये हमेशा ये ट्रू नहीं होता है, ठीक है। दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज, दिस इज नॉट ट्रू ऑलवेज। क्या होगा तब? इट इज possible that denser medium can be optically rarer। डेंसर मीडियम जो होता है, जो मास डेंसिटी होता है, वह ऑप्टिकली रेयर भी हो सकता है। सेकेंड, रेयर मीडियम कैन बी ऑप्टिकली डेंसर, ऑप्टिकली डेंसर भी हो सकता है। तो ये हमेशा ऐसा पॉसिबल नहीं है कि जो डेंसर है वो हमेशा ऑप्टिकली डेंसर ही होगा। अगर वो डेंसर है तो ऑप्टिकली रेयर भी हो सकता है, अगर वो रेयर है तो ऑप्टिकली डेंसर भी हो सकता है। कोई एक एग्जाम्पल से हम लोग बात करते हैं। एक एग्जाम्पल ले लें। सपोज मेरे पास दो लिक्विड है, एक है टर्पेंटाइन एंड सेकेंड है वाटर। एक वाटर ले लें और एक टर्पेंटाइन ले लें। टर्पेंटाइन मीन्स तारपीन, जिसे हम लोग हिंदी में बोलते हैं तारपीन, केरोसिन ऑयल भी ले सकते हैं। एक टर्पेंटाइन है, एक वाटर है। देखा जाए कि ये टर्पेंटाइन को जब भी वाटर के में हम डालते हैं तो टर्पेंटाइन ऊपर में रहता है, वाटर नीचे रहता है। दैट मीन्स इसका जो मास डेंसिटी होगा वो ज्यादा होगा किसके कंपेरिजन में? टर्पेंटाइन के कंपेरिजन। तो टर्पेंटाइन का इसका डेंसिटी हम अगर देखा जाए तो रो टी बोले, इसको बोलते हैं रो डब्ल्यू, ठीक है। इसका अगर ऑप्टिकल डेंसिटी की बात किया जाए तो ऑप्टिकल डेंसिटी को बोलेंगे म्यू टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टर्पेंटाइन एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। अब देखना है कि दोनों में क्या कंपैरिजन है। टर्पेंटाइन जो होता है वह रेयर होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। दैट मीन्स मास डेंसिटी टर्पेंटाइन का कम होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। बट म्यू टी का जो वैल्यू होगा यानी ये बड़ा होगा टर्पेंटाइन का किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। इसको ऐसे समझो। इसको ऐसे समझा जाए। सपोज यहाँ पे एक टर्पेंटाइन लिक्विड है और ये है वाटर, ये है वाटर। ये है टर्पेंटाइन। होता क्या है कि इसका जो डेंसिटी होता है टर्पेंटाइन का रो टी, रो डब्ल्यू। इसका ऑप्टिकल डेंसिटी का नाम दिया म्यू टी, इसका ऑप्टिकल डेंसिटी का नाम दिया म्यू डब्ल्यू। पाया क्या गया है? इट इज फाउंड दैट रो टी लेस देन रो डब्ल्यू, यानी मास डेंसिटी जो होता है टर्पेंटाइन का कम होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। तो इसको हम क्या बोलेंगे? रेयर, और इसको क्या बोलेंगे? डेंसर। बट इसमें अगर हम लाइट को ट्रैवल करा दें, इसमें हम लाइट को अगर ट्रैवल करा दें
इसमें भी लाइट को ट्रैवल कराते हैं। तो स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है? यहाँ पे स्पीड कम हो जाता है। इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन टर्पेंटाइन, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर। ये फर्स्ट हुआ। सेकंड क्या पाया गया कि स्पीड ऑफ लाइट जो होता है, ct का जो वैल्यू होता है वो कम होता है किसके कंपैरिजन में? वाटर के कंपैरिजन में। तो वाटर पे स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होता है। जब स्पीड ऑफ लाइट ज्यादा होगा वाटर में, इसका मतलब है कि ऑप्टिकली क्या है? ये रेयर। ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? रेयर। और ये ऑप्टिकली क्या हो जाएगा? डेंसर। दैट इम्प्लाइज होगा क्या कि म्यू टी का जो वैल्यू होगा वो ज्यादा हो जाएगा म्यू डब्ल्यू से। यानी ये ऑप्टिकल डेंस हो जाता है टर्पेंटाइन, बट इसका डेंसिटी जो होता है लो होता है। डेंसिटी, मास डेंसिटी लो होता है टर्पेंटाइन का, बट ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होता है? ज्यादा होता है। तो जो रेयर है वो ऑप्टिकली डेंसर भी हो सकता है। ये रेयर है तो ये ऑप्टिकली डेंसर हो गया। और ये क्या था? डेंसर। तो ये क्या हो गया? ऑप्टिकली रेयर। तो ये पॉसिबल है। तो ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जो ज्यादा डेंसिटी वाले होते हैं वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा ही होगा। तो ऐसा हमेशा नहीं बोल सकते हैं। बहुत ज्यादा समय में, यानी बहुत काफी देखा जाए तो बहुत सारे एग्जांपल्स ऐसे हैं जिसमें डेंसिटी ज्यादा है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा है। लेकिन ये कभी कभी ऐसा सिचुएशन होता है कि जो ऑप्टिकली डेंसर है वह रेयर भी हो सकता है, और जो डेंसिटी ज्यादा है जिसमें वह ऑप्टिकली रेयर भी हो सकता है। तो इस तरह का सिचुएशन देखने में मिलता है हमको डे बाय डे। क्लियर? कि स्पीड ऑफ लाइट जिसमें ज्यादा होता है उसका ऑप्टिकली रेयर कहते हैं उसको, और जिसमें स्पीड ऑफ लाइट कम होता है उसको ऑप्टिकली डेंसर बोलते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, रिलेशन बिटवीन V इज इक्वल टू न्यू लैम्डा। इस रिलेशन को हमको प्रूव करना है। V इक्वल टू न्यू लैम्डा, ये होता क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। V इक्वल टू न्यू लैम्डा, वेर V क्या है? V है स्पीड ऑफ लाइट, या कोई वेव बोल सकते हैं, स्पीड ऑफ वेव। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। एंड लैम्डा को क्या बोलेंगे? वेवलेंथ ऑफ लाइट। वेवलेंथ ऑफ लाइट। यहाँ पे एक वेव ट्रैवल किया जाए, कोई वेव इस तरह से ट्रैवल करे, ठीक है? वन फुल साइकिल का जो लेंथ होता है उसको हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ। यहां से वन कंप्लीट साइकिल का जो लेंथ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। ये 0, और इसका टोटल टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं? t। और ये जो वेव है कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रहा है? v से, ठीक है? लाइट का वेवलेंथ बहुत ही छोटा होता है इसलिए उसको स्ट्रेट मानते हैं, लेकिन लाइट भी एक वेव है। तो ये हुआ v, इसका वेवलेंथ कितना हुआ? लैम्डा, और टोटल टाइम पीरियड कितना हुआ? t। सो हाउ कैन यू फाइंड द रिलेशन बिटवीन v, लैम्डा एंड न्यू? न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। फ्रीक्वेंसी मींस नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड। एक सेकंड में कितने इस तरह का साइकिल कंप्लीट करेगा, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, ठीक है? हाउ कैन यू फाइंड? वी नो दैट distance is equal to
डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस यहाँ पे कितना कवर कर रहा है, यहाँ से यहाँ पे लैम्डा, स्पीड कितना है v, और टाइम कितना है 1 कंप्लीट टाइम, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना समय लगेगा, तो t। So distance is equal to speed into, so lambda by t is equal to v. So v can be written as 1 by t into lambda। 1 by t क्या है, ठीक है, t सेकेंड में कितनी ऑसिलेशन हुआ, 1 ऑसिलेशन या 1 कंप्लीट साइकिल। t सेकेंड में यहाँ से यहाँ तक t टाइम लगा, t सेकेंड में कितने ऑसिलेशन कंप्लीट हुआ, तो 1 सेकेंड में कितना ऑसिलेशन होगा, 1 by t ऑसिलेशन, 1 by t ऑसिलेशन, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। सो फ्रीक्वेंसी को लिखते हैं 1/t, या इसी को कभी रिप्रेजेंट करते हैं न्यू से, ठीक है। सो फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 by t। तो फ्रीक्वेंसी v का वैल्यू v इक्वल टू हो गया न्यू इनटू लैम्डा। So this is the relation v equal to nu into lambda. V is the wave, velocity of wave, frequency of wave and wavelength of wave. यहाँ पे लाइट के बारे में बात करें तो इसमें लाइट की बात, ठीक है ना। Wavelength means length of wave in 1 complete cycle, या 2 क्रेस्ट के कंसेक्यूटिव क्रेस्ट का लेंथ को भी क्या बोलते हैं, वेवलेंथ। 2 कंसेक्यूटिव ट्रफ के लेंथ को भी क्या बोलेंगे, वेवलेंथ। नो, यहाँ पे जो रिलेशन आया है v इज इक्वल टू न्यू इनटू लैम्डा, यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे 3 पैरामीटर्स है मेरे पास, v, न्यू एंड लैम्डा। v डिपेंड्स ऑन द मीडियम, ये मीडियम पे डिपेंड करता है, एंड लैम्डा आल्सो डिपेंड्स ऑन मीडियम, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है कौन, v एंड लैम्डा। बट न्यू डिपेंड्स ऑन सोर्स ऑफ लाइट, नॉट मीडियम। ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करता, कौन, न्यू। न्यू का जो वैल्यू है वो मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है। ये दोनों वैल्यू जो है मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है, और न्यू सोर्स ऑफ लाइट पे डिपेंड करता है। तो देखेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे हम दिखाते हैं कि किस तरह का मीडियम टू मीडियम v और लैम्डा में चेंजिंग होता है और न्यू में चेंज नहीं करता है। इसका क्या रीजन हुआ, हम बात करते हैं यहाँ पे 2 सिचुएशन लेते हैं। फर्स्ट सिचुएशन, सेकंड। ऐसा क्यों, सपोज एक ये 2 मीडियम का इंटरफेस है, 2 मीडियम को ये सेपरेट कर रहा है। ये हुआ मीडियम 1, ये हुआ मीडियम 2, 2 मीडियम मेरे पास, मीडियम 1 एंड मीडियम 2। लाइट अगर यहाँ से ट्रैवल करता है मीडियम 1, एक्चुअली इसको हम ले लेते हैं रेयर, ऑप्टिकली रेयर है, और ये ऑप्टिकली डेंस है। डेंसर मीन्स ऑप्टिकली रेयर, वो अंडरस्टूड है। अब ये रेयर हुआ, ऑप्टिकली रेयर, मतलब स्पीड ऑफ लाइट यहाँ पे क्या चेंजिंग होगा, स्पीड ऑफ लाइट का यहाँ पे क्या चेंजिंग होगा। यहाँ पे भी 2 सिचुएशन लेते हैं, यहाँ पे भी 2 सिचुएशन लेते हैं।
ये हुआ मीडियम 1 एंड मीडियम 2, मीडियम 2, इसको हम ले लें डेंसर, डेंसर, इसको ले ले रेयर, ये ऑप्टिकली रेयर है, ऑप्टिकली डेंसर है। अगर लाइट रे रेयर से डेंसर में जाता है देन व्हाट विल हैपन? सपोज ये लाइट रे को हम एक वेव के फॉर्म में दिखा रहे हैं, चलो देखते हैं। रेयर में ये सिचुएशन आएगी, ये सिचुएशन है, ठीक है। होता क्या है कि अगर इस मीडियम में रेयर से डेंसर में जाता है वेव, देन व्हाट विल हैपन? यहाँ पे देखा जाए कि इस लेंथ को हम लोग बोलते हैं वेव लेंथ, इस लेंथ को भी क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट के लेंथ को क्या बोलते हैं? वेव लेंथ। या साइकिल का कंप्लीट करो तो ये भी हो जाएगा वेव लेंथ, यहाँ पे भी वेव लेंथ होगा। यहाँ पे भी देखें, यहाँ पर भी क्या है? टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट और टू कंसेक्यूटिव ट्रफ के लेंथ को भी क्या बोलेंगे? वेव लेंथ। यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट कितना ले लें? v1, इसका स्पीड ऑफ लाइट क्या ले लें? होता क्या है जब इस मीडियम से मीडियम में ट्रैवल करता है तो स्पीड ऑफ लाइट जो है चेंज करता है। तो यहाँ रेयर है या डेंसर है? अभी हमने देखा कि डेंसर मीडियम में, तो डेंसर मीडियम में होता क्या है कि डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड जो है वह कम हो जाता है। डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड कम हो जाएगा, ये कम हो जाएगा। तो डेंसर मीडियम में लाइट का अगर स्पीड कम होता है तो क्या क्या सिचुएशन क्रिएट हुआ? v1 ग्रेटर देन v2, v1 ग्रेटर देन v2। अब v इक्वल टू अभी हमने क्या देखा? न्यू इनटू लैम्डा, न्यू इनटू लैम्डा। और लैम्डा में भी चेंज होता है, लैम्डा 1 इज ग्रेटर देन लैम्डा 2। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ वेवलेंथ कम, यहाँ वेवलेंथ ज्यादा है, यहाँ वेवलेंथ कम। और फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है। फ्रीक्वेंसी अगर न्यू1 है, यहाँ भी न्यू2, तो न्यू1 और न्यू2 में कोई चेंजिंग नहीं होगा, फ्रीक्वेंसी रिमेन्स कांस्टेंट। क्योंकि फ्रीक्वेंसी मीडियम पे डिपेंड नहीं करता है, वो सोर्स पे डिपेंड करता है। इसका सोर्स कैसा है? तो सोर्स से ये कंटिन्यूअसली 1 सेकेंड में कितना वेव निकाल रहा है उस पे डिपेंड कर रहा है। तो न्यू1 और न्यू2 जो है मीडियम के नेचर पे डिपेंड ना करके वो सोर्स के नेचर पे डिपेंड करता है। और क्या चेंज नहीं होता है? कलर में कोई चेंजिंग नहीं होगा, नो कलर चेंज, कलर डजंट चेंज, कलर में भी कोई चेंजिंग नहीं। वेलोसिटी में चेंज हो गया, वेवलेंथ में चेंज हो गया, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा। ये कलर में भी कोई चेंजिंग नहीं होता है, फेज में भी कोई चेंज नहीं, नो फेज चेंज, फेज में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, सेम फेज में आगे ट्रैवल करेगा। सिचुएशन 2 में देखेंगे, अगर डेंसर से रेयर में जाता है, डेंसर से रेयर में, देन व्हाट विल हैपन? डेंसर मीडियम में स्पीड क्या होता है? वेव का कम हो जाता है और उसका जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ भी कम हो जाएगा। तो यहाँ पे इस तरह का सिचुएशन दिखाई पड़ेगा। और जैसे इस मीडियम में जाएगा तो इसका वेवलेंथ बढ़ जाएगा। ये वेवलेंथ हो गया λ2, ये वेवलेंथ हो गया λ1, स्पीड हो गया v1, स्पीड हो गया v2, फ्रीक्वेंसी ν1, फ्रीक्वेंसी ν2। इसमें क्या हो रहा है? स्पीड v1 लेस देन v2। यहाँ पे स्पीड कम है, डेंसर मीडियम में स्पीड कम होता है, यहाँ पे रेयर मीडियम में स्पीड ज्यादा होता है। वेवलेंथ यहाँ पे कम हो जाएगा, यहाँ का वेवलेंथ बड़ा हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं, ν1 इज इक्वल टू। ऐसे भी देखा जाए कि न्यू जो होता है वो v बाई लैम्डा का रेशियो होता है। v में जो चेंज हो रहा है लैम्डा में भी चेंज हो रहा है। इस तरह का चेंजिंग हो रहा है दोनों के बीच में कि न्यू का वैल्यू हमेशा क्या हो जाता है? कांस्टेंट। एंड नंबर ऑफ वेव्स पर सेकंड दोनों मीडियम में सेम रहेगा।
नेक्स्ट, कलर में भी कोई चेंज नहीं होता है, कलर डजंट चेंज, कलर में भी कोई चेंज नहीं, नो फेज चेंज, फेज में भी कोई चेंज नहीं, बट इंटेंसिटी में चेंज होता है, इंटेंसिटी में चेंज होगा, इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज्ड, यहां भी इंटेंसिटी ऑफ लाइट चेंज्ड, ठीक है। इंटेंसिटी में भी चेंज होगा, इस मीडियम से इस मीडियम में जब जाएगा तो इंटेंसिटी चेंज होगा। जैसे ये रेडर से डेंस से जा रहा है तो यहाँ पे थोड़ा ब्राइट होगा, थोड़ा सा डार्क होगा, डार्क होता इस तरह से डार्क होते चला जाएगा, इंटेंसिटी में ग्रेजुअली चेंज होगा। तो ये दो सिचुएशन है, जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो कौन कौन सा पैरामीटर्स में चेंज आता है, तो इसको हम देख सकते हैं। वेलोसिटी में चेंज होता है, वेवलेंथ में चेंज होता है, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होता है, कलर में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, फेज में भी कोई चेंजिंग नहीं होगा, इंटेंसिटी में चेंज होगा। और एक बात हो सकता है कि डायरेक्शन भी चेंज करता है। डायरेक्शन कब चेंज करता है? जब इसको ऑब्लिकली इंसिडेंट कराते हैं, तो हमको उसको नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे उसमें कि किस तरह से डायरेक्शन को चेंज करता है जब लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ लाइट also change when it falls obliquely, जब वो ऑब्लिकली इंसिडेंट होता है, यानी किसी सर्टेन एंगल पे जब इंसिडेंट होता है इंटरफेस पे, तो उसका डायरेक्शन चेंज होगा। क्यों चेंज करता है, आई विल डिस्कस नेक्स्ट क्लास। तो आज का टॉपिक ये रहा, नेक्स्ट क्लास में हम बताएंगे रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कैसा होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसमें सेंस लॉ के बारे में बात करेंगे और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम की बात करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे विद फिजिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग।